ये पार्टी की बातें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम जी। सर, सबसे पहला सवाल, उत्तराखंड में जो यूसीसी आया है उसके लिए लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि वो अल्पसंख्यकों की पर्सनल लोग की रक्षा करेगी। हाँ, करे ना, हमने कब मना किया? कांग्रेस ने पहले भी कहा था संसाधनों में पहला माइनॉरिटी का है, करे ना माइनॉरिटी का। राहुल गांधी बोल चुके हैं हमारी तो पार्टी मुस्लिम पार्टी है, हमने कभी मना किया? कोई किया है उनको? जी करें, लेकिन इन हिंदुओं का क्या होगा? इन संस्कृति को पालने पोषने वालों का क्या होगा? इन सनातन धर्मियों को क्या होगा? वो भी जवाब मांग रहे हैं, उसका जवाब इनको दे भी रहे हैं और आने वाले चुनाव में भी देंगे। यूसीसी हमारी मांग नहीं है, सीए हमारी मांग नहीं है, ये देश की आज़ादी के समय में उनके जो बाप दादा थे उनकी भी मांग थी। महात्मा गांधी की भी इच्छा थी, इंदिरा गांधी की भी इच्छा थी, जवाहरलाल नेहरू की भी इच्छा थी, लेकिन ये तो उनकी इच्छा के भी अनुरूप नहीं है, तो इसलिए ये कुछ भी करते रहें। लेकिन जिस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण की ओर ये जा रहे हैं, मुस्लिमों को सुरक्षा चाहिए, बहन बेटियों को भविष्य चाहिए, युवाओं को सम्मान चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, शौचालय चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, बीमारी से बचने के लिए आयुष्मान कार्ड चाहिए। वो कौन देगा? कैसी सुरक्षा देने जा रहे हैं? बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता, मोदी जी अगर 5 लाख का कार्ड ना दें तो इलाज नहीं हो सकता। मकान नहीं है, छत होती है, मोदी जी ने 4 करोड़ लोगों को मकान देने का काम किया है। वो पूछ रहे हैं, वो माइनॉरिटी वाले लोग पूछ रहे हैं, हमारे घरों में पीने के लिए पानी नहीं होता, मोदी जी ने पानी दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि आज ये विचार इनके कोई भी जरूरत नहीं है, मुस्लिम तुष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। सबका साथ सबके विकास के साथ में पूरा देश और राष्ट्रवादी देश, तो राष्ट्रवादी लोग आजादी के समय में मुसलमान जहां देश में रह गए थे, उनको भारत को विकसित करने का संकल्प था, इसलिए उनको भारत के साथ जाना है और भारत मोदी जी के साथ चल रहा है। कांग्रेस ने अभी अपना घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने मोदी की गारंटी पर न्याय की गारंटी देकर चुनौती दी है। देखिए, गारंटी की भी गारंटी होनी चाहिए, लागू होगा नहीं होगा। मोदी जी की गारंटी यही है कि जो बोल रहे हैं वो गारंटी है और जनता ने उसको स्वीकार किया है, लेकिन उनसे लोग पूछ रहे हैं तुम काहे की न्याय की गारंटी दे रहे हो? भाई, देश का आजाद करने के समय महात्मा गांधी जी ने कहा कि देश का विभाजन मेरी लाश पे होगा, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में जवाहरलाल नेहरू ने लाखों लोगों का कत्लेआम करा दिया। उनको न्याय कब मिलेगा? परिवार को, उनके तो परिवारवादी लोग थे, सब स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अपना जीवन निछावर किया था कि देश आजाद होगा तो हम देश आजाद भारत में जिएंगे। आपने उनको मरवाने का काम किया। 84 के दंगे में हजारों सिख मारे गए, उनका परिवार आज भी पूछ रहा है हमें न्याय कब मिलेगा। भोपाल के गैस कांड के अंदर लाखों लोग मारे गए, हजारों आज भी विकलांग पैदा हो रहे हैं, पूछे हमें न्याय कब मिलेगा। वो लोग पूछ रहे हैं जो आजाद भारत के अंदर जी रहे हैं कि हमें पानी दिया तो मोदी जी ने दिया, मकान दिया तो मोदी जी ने दिया, गैस दी तो मोदी जी ने दी, सारे काम के जीवन को बचाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि अगर कोरोना काल के अंदर कांग्रेस की सरकार होती थी, जैसे पिछले पोलियो की ड्रॉप आने के अंदर हजारों सालों साल लग गए, क्या वैक्सीन देकर हमने जान बचाने का काम नहीं किया? आपकी सरकार होती तो दलाली खाती, पहले वैक्सीन लाने पे इतने तो देश निपट लेता। तो देश की जनता आज मोदी जी के साथ में खड़ी है, आपकी गारंटी फेल हो चुकी है। वो पूछ रहे हैं, जो न्याय की बात कर रहे हैं, गारंटी की बात कर रहे हैं, आपने हिमाचल में क्या करके दिया जो गारंटी दे के आए थे? आपने तेलंगाना में जो गारंटी थी उसका क्या हुआ? कर्नाटक में जो दी थी, आपकी सरकारें वहां चल रही हैं, वो कह रही हैं काम करने के लिए पैसे ही नहीं है, आप लूटने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये विषय जो है न्याय वाली है, ये खाकी खोखलाबाजी है और देश की जनता इसको स्वीकार नहीं कर रही। इसका निर्णय देश की जनता ने पहले भी कर लिया है। मोदी जी को पसंद कर रहे हैं, मोदी जी को ही पसंद करेंगे। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, पहले ईडी पे हमला, अब एनआईए पे हमला। वहां पे लोकतंत्र नाम की कोई भी चीज नहीं है और जो एनआईए पे हमला है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है और वो जो दिखाते हैं सच दिखाते हैं सारे के सारे। आप उससे भी घबरा गए हैं, कहीं ईडी पे हमला करते हैं, कि सीबीआई पे हमला करते हैं। आपकी पुलिस खाली आपकी सरकार के ही काम करती है, वो जनता को लाभ पहुंचाने, जनता की सुरक्षा के लिए काम नहीं करती, किसी लोकतंत्र को बचाने का काम नहीं करती है। इसलिए कानून भी अपना काम करेगा और वहीं पे मुझे लगता है कि आने वाला चुनाव है उसका जवाब देगा। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी। मीनाक्षी श्रीयान, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।